अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना कि पाकिस्तान में इन्होंने नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है और ये बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है। जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने इसमें आपके साथ से कंप्लीट डिटेल्स कवर की थी कि आप इसमें एनरोल करें और ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें आपको दे रहा है। तो मैंने उसके लिए आपके लिए टेस्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ये ना आपका कंटेंट मार्केटिंग का बेसिकली टेस्ट है। अभी टेस्ट में आपको सॉल्व करूँगा और आपने इसमें एनरोल कर लेना है। और जो मेरे प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैंने इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आपने उसको लाजमी तौर पे देखना है। और मैं कहता हूँ जो है ना, जितने लोग आप में से जिनके 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट है या 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। इसमें मैंने आपको ना इन्होंने मेनली इसमें 3 ट्रैक्स दिए हुए, एक टेक्निकल का है, क्रिएटिव डिज़ाइन का है और ये कंटेंट एंड मार्केटिंग का है। तो इसमें जिसमें भी आप इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हैं अपना, वो लाजमी अप्लाई करें। और ख़ासकर जो ई कॉमर्स पे वर्किंग करना चाह रहे हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि जो मैं इसके लिए टेस्ट सॉल्व करने जा रहा हूँ आपका कंटेंट एंड मार्केटिंग पे। तो हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं और इसके टोटल प्रोग्राम की कंप्लीट गाइडलाइन के लिए आप वो जो मैंने नीचे लिंक अपना वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया वो लिंक आप देखें और उसमें लाजमी हर पाकिस्तानी अप्लाई करें और ट्राई करेंगे अगले 3 से 4 दिनों में लाजमी इसमें अप्लाई करके टेस्ट अपना सॉल्व कर लें। और बेसिकली देखें ना, आप इसमें टोटल आपको 30 मिनट से 30 ही क्वेश्चन आपके होंगे और आपको इन्होंने मेनली सिलेक्शन आपकी होगी टेस्ट की बेस पे, टेस्ट में आपके कितने मार्क्स हैं। तो हम अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जिन्होंने पहला क्वेश्चन में दे दिया है, उसमें क्वेश्चन स्टेटमेंट दिए, उसमें 2 असम्पशन दी हुई हैं। यू हैव कंसिडर्ड द स्टेटमेंट एंड द फॉलोइंग असम्पशन। You are hereby appointed as a programmer with probation period of 1 year and your performance will be reviewed at the end of the period for confirmation. A line is an appointment letter. Assumptions. The performance of individual generally is none at the time of the appointment offer. Generally, an individual tries to prove his worth in the probation period. आपने बताया कि जो है ना ऊपर से ये लाइन दी थी हमें, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यू आर हियर बाय अपॉइंटेड एज अ प्रोग्राम विद प्रोबेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड परफॉर्मेंस विल बी रिव्यूड एट एंड ऑफ द प्रोबेशन पीरियड ऑफ कंफर्मेशन। तो ये इसने दी है और बता इसमें assumption क्या है, इसमें जो हमारी जस्ट ओनली वन जो है वो इम्प्लिसिट बन रही है। परफॉर्मेंस यूजुअली जनरली इज नॉट नन एट द टाइम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफर। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। ये सबमिट हो गया। क्वेश्चन 2 हो गया आगे जी। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ एब्रीवेट। जो हमारा एब्रीवेट हमारा मतलब होता है इन शॉर्ट फॉर्म, इसका हमारे पास जो अपोजिट बेस्ट अपोजिट होगा वो यहाँ पर हमारे पास होगा एक्सपेंड। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी, ऑल हिल स्टेशन हैव सनसेट पॉइंट। एक्स इज द हिल स्टेशन कंक्लूजन्स। एक्स एज अ सनसेट पॉइंट प्लेस अदर देन हिल स्टेशन डू नॉट हैव सेट sunset points. So here our right option is A. Only conclusion 1 follows. So let's move next. So here is DBMS stands for. So यहाँ हमारी option B correct है, database management system. So let's move next. ये जी, when a key is pressed on the keyboard, which standard is used for converting the keystroke into the corresponding bits? So here our right answer is option number A, that is ANSI, ANSI. So let's move next. जी हमारा क्वेश्चन है, ग्राफिक सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फॉर कलर इमेजेस, फॉर्मेट इमेजेस, एडिट इमेजेस, क्रिएट इमेजेस, ऑल ऑफ द अबव। हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ द अबव। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। हाँ, स्टेटमेंट दे दिए, यू नो दैट योर सूट इज एक्सीलेंट विद पीपल अबाउट योर टेलर हु टेलर्ड दिस सूट। assumptions, people do not ask about your tailor if your suit is not good. The people want to know the criteria of an excellent suit. तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है मुझे 5 गिवन है, बताना मेरा assumption 1 ठीक है, assumption 2 हमारे पास ठीक है। तो हमारे केस में कहा था कि लोग अच्छे क्राइटेरिया को हमेशा पसंद करते हैं और लोग अगर सूट अच्छा स्टिच नहीं हो लोग उसमें कभी नहीं पूछते। तो हमारी ऑप्शन ए और बी जो हैं वो दोनों ही इम्प्लिसिट हैं यहाँ पे। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। The term dash designates equipment that might be added to a computer system to enhance its functionality. So here our right answer is option number D, that is peripheral device. So let's move next. हमारा नेक्स्ट है, विच कंट्री इज नन एज द लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सब मुस्लिम्स को बड़े डेफिनेटली क्लियर होता है कि ये कौन सा लैंड ऑफ प्रॉफिट्स कहलाती है। हमारे पास हमारे इसका राइट आंसर हमारे पास जो है वो है फ़लस्तीन। जो है फ़लस्तीन ऑप्शन नंबर डी है, तो हम क्लिक करेंगे। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड्स इज प्लेस्ड एट एक्सपेंशन स्लॉट्स ऑफ द मदरबोर्ड। तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ जाएंगे ऑल ऑफ द अबव। से VGA भी है, साउंड और एनर्जी, सारे के सारे जो है हमारे मदरबोर्ड एक्सपेंशन स्लॉट्स में लगते हैं। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरीज हैज़ शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। सो हियर आवर राइट ऑप्शन इज
ऑप्शन नंबर ए विच इज़ कैची मेमोरी. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. अच्छा जी, विच वर्ड मीन्स द ऑपोजिट ऑफ ब्रिटल. सो हेयर आवर राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ फ्लेक्सिबल. ब्रिटल मतलब होता है ना वो चीज़ जो आराम से तोड़ी ना जा सके. सो हेयर आवर राइट ऑप्शन इज बी. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. और पाजी यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाट इज सिस्टम एनालिसिस. सो हेयर आवर आफ्टर गिविंग ऑप्शंस आवर राइट ऑप्शन इज option number C, that is system analysis involves creating formal model of problem to be solved. So let's move next. So my next question है, what is the opposite of degenerate. degenerate का मतलब क्या होता है कि जो आपने जनरेट कर ली हुई है उसको आपने eradicate करना है वहाँ से. तो हमारे पास का जो बेस्ट सिनोनिम है वो होगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ इम्प्रूव. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद द अदर्स. हमारे पास वो कौन सा वर्ड है जो दूसरे वर्ड्स के साथ उनकी फ्लुएंसी में नहीं आता है. हमारे पास यहाँ ऑप्शन एक गिटार है, फ्लूट है, इसे बांसुरी कहते हैं, वायलिन है, सेलो है. हमारे पास जो फ्लूट है ये विदाउट एनी एक्सटर्नल पावर वर्क करती है. सो इट डज नॉट बिलोंग टू अदर्स. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, हाफ ऑफ पीपल ऑन अ बस गेट ऑफ टू ईच एट ईच स्टॉप आफ्टर द फर्स्ट and no one gets on after the first stop. If one person gets off at a stop number 7, how many people got on at the first stop. तो हम थोड़े से इसकी जस्ट ये देखना है, थोड़े से जस्ट मेंटल कैलकुलेशन करनी है यहाँ के ऊपर अपने उसका आंसर बड़ा सिंपल होगा यहाँ पे हमारे पास. और हमारा जो राइट आंसर पहले बता दूँ आपको, यहाँ पे हमारा राइट आंसर है 64. वो ऑप्शन नंबर बी है. वो कैसे देखना बताया ना कि जी हमारे पास हाफ पीपल जो हैं वो बस से उतर रहे हैं हर स्टॉप पे पहले स्टॉप के बाद, और कोई बंदा भी पहले स्टॉप के बाद बस में एंटर नहीं हुआ. जब हमने इसका निकालेंगे ना, हमारे पास स्टॉप नंबर पहले हमारे पास टोटल 6 स्टॉप से गुजर चुके हैं, तो हम 2 की पावर 6 ले लेंगे तो हमारे पास आंसर बन जाएगा 64. सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. आगे जी, आर ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेज एक्सेप्ट हार्ड डिस्क, प्रिंटर, फ्लॉपी डिस्क, CD ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स. सिंपल इज आंसर ऑप्शन इज बी, दोज आर प्रिंटर्स. प्रिंटर से कोई चीज़ हमारी स्टोरेज नहीं करता. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. आगे जी, द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नीड्स टू चेंज. द सिस्टम कुड बी मोर जस्ट ऑफ इट अलाउड विक्टिम्स द अपॉर्चुनिटी टू confront the persons who has harmed them. Also mediation between victims and their offenders would give the offenders a chance to apologize for the harm they have done. This paragraph best supports the statement that victims of a crime should learn to forgive their offenders, have right to confront their offenders, learn the art of mediation, insist that their offenders be punished. So here our right option is option number B, have the right to confront their offenders. So let's move next. तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आया जी, ओरिएंट इज मोस्ट डिसिमिलर टू. तो बड़ा सिंपल है जी हमारे पास का जवाब ऑप्शन नंबर ए, डिटर. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इन क्यूबिक सेंटीमीटर हुज रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर. इसका बड़े सिंपल हाल है जी, मैंने एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट कर देना है. हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर एच. अब 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर 28 आ गया, 28 को आपने 3.18 से 3.14 से मल्टीप्लाई आपने कर देना है. तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेरी सिंपल 175.84. हमारे पास का आंसर आ गया. जब क्या किया जी, पाई आर स्क्वायर फार्मूला अप्लाई किया, रेडियस 2 सेंटीमीटर था, हमने 2 का स्क्वायर लिया, हमारे पास 4 आ गया है. 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 14 से, हमारे पास 4 इंटू 14 क्या हमारे पास आंसर आ गया 56 आंसर आ गया है. फिर उसको हमने मल्टीप्लाई कर दी 3.14 से, जो हमारे पाई की वैल्यू है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 175.84 से. जब राउंड ऑफ करेंगे हमारे पास टोटल हमारा आंसर बन जाएगा 176. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. अच्छा हमारे पास बड़ा सिंपल नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ अजाइल. सो हियर आवर राइट आंसर इज ए, दैट इज स्लो. अजाइल का मतलब फास्ट, और इसका ऑपोजिट हमारे पास क्या होगा, स्लो. ऑप्शन ए होगी. सो लेट्स मूव नेक्स्ट. हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया जी, अ ट्रेन कवर अ डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन A and station B in 45 minutes. If the speed of train is reduced by 5 km per hour, then the same distance is covered in 48 minutes. What is the distance between stations A and B? और बड़ा सिंपल सी चीज़ है हमारे पास. ये देख लें कि जिसमें हमें टोटल A और B का जो डिस्टेंस, जो ट्रैवलिंग टाइम है स्टेशन A B का, वो दे दिया हमें. तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन का दे दिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन आप कितनी रिड्यूस कर दी जाए तो सेम डिस्टेंस जो है आपको इतने मिनट 48 मिनट्स में कन्वर्ट होगा, कवर होगा सॉरी. तो
हम सिंपल यहाँ पे हम क्या करें, जस्ट हमने हमारे पास यहाँ पे जो है टाइम ऑफ ट्रैवलिंग वो हमें मिनट्स में गिवन है और स्पीड में गिवन है किलोमीटर पर आवर में। हम मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो उसका डिस्टेंस है वो हमें डिस्टेंस शो कर देगा कि आपको इतना डिस्टेंस आ रहा है। तो हम करेंगे कि आज हमने मिनट से आवर में जाना है, हम उसे डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, हमारे पास वो आवर्स की वैल्यू देखो, आपको टोटल टाइम है वो इतने आवर्स में आ रहा है। तो हम जब हम टोटल अपनी कैलकुलेशन किलोमीटर सॉल्व करेंगे तो हमारे इसका आंसर बनेगा, तो हमारा आंसर इसका आएगा 60 किलोमीटर। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। सो हमारा अगला क्वेश्चन है, रैम कैन बी थॉट ऑफ एज द डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर, फैक्ट्री, ऑपरेटिंग रूम, वेटिंग रूम, प्लानिंग रूम, नन ऑफ दीज। सिंपल पता है हमारा रैम, बेसिकली हमारे पास रैम जो है हमारे वो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के हमारे पास को हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज़ वेरी क्लियर कि हमारे पास तो इसका राइट ऑप्शन होगी, हमारे पास होगी वेटिंग रूम। सो हियर आवर ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैड स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन डिज़ाइन। सो हियर आवर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। सो लेट्स मूव नेक्स्ट। अब हमारे पास हमारा फाइनल क्वेश्चन आ रहा है और ये मूव क्या हो गया, इसे सबमिट आंसर हो गया हुआ है। नहीं जी, हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आ गया जी, ये विच वर्ड डज नॉट बिलोंग विद अदर्स। हमारे फिर वो जो क्वेश्चन पहले आया था हमने वो चीज़ बतानी है कि जो हमारे बाकी 3 चीज़ें ऑप्शन से मैच नहीं कर रही होगी। तो बस वेरी सिंपल अब ऑप्शन पढ़ना। ऑप्शन नंबर 1 आ रही है टेप, नंबर 2 आ रही है टवाइन, नंबर 3 आ रही है कोड और नंबर 4 आ रहा है जार। तो इट्स वेरी सिंपल कि हमारे यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, अवर आंसर विल बी टेप। सो हियर आवर ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो हम क्लिक कर देंगे, सो हमारा टेस्ट मुकम्मल कंप्लीट हो चुका है। तो हम अपना सबमिट आंसर करेंगे तो हमारा जो टेस्ट है कंप्लीट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आप जहाँ कहीं भी हैं, ये जो हमारा नेशनल फ्रीलांस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये आपका ऑनलाइन चलेगा, आपके ऑनलाइन क्लासेस की होंगी। तो आपने लाजमी तौर पे याद रखना है कि आपने इसमें लाजमी तौर पे अप्लाई करें। टेस्ट में जो टेस्ट का ड्यूरेशन है वो अपने आफ्टर अप्लाइंग विद इन 48 आवर्स में टेस्ट अपना देना होता है। तो अब आप ट्राई करें कि सब लोग इसको अप्लाई करके साथ ही फ़ौरन टेस्ट टेक कर दें ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी से मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।